उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के 6वें भाग में आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत अभियान पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विचार किया गया था। अगली योजना है जो नेटवर्किंग साइट के माध्यम से लोगों के बीच पहुंची हुई है और लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसका प्रचार प्रसार जो है नेटवर्किंग साइट्स पर खूब किया गया है। ये है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है यह, जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुआत की, इसकी घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग है ना, इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का केंद्र। आयुष्मान भारत में 2 प्रमुख तत्व शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये पहली। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी, उनके बारे में उनका ध्यान रखेगी। वह हर परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के मूल्य के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिए कवरेज प्रदान करती है। योजना के लाभ पूरे देश में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर के किसी भी सार्वजनिक या निजी अंतर्गत अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। यह परिवार SECC डेटाबेस, जिसमें गांवों और शहरों दोनों के डेटा शामिल है, के मुताबिक तय होंगे। यह लगभग सभी माध्यमिक और कई तृतीयक अस्पतालों को कवर करता है। कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची में शामिल है गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य, जीर्ण संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी का प्रबंधन, दांतों की देखभाल, बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा। अगला हमारा जो अभियान है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वह है स्वच्छ भारत अभियान। इससे प्राय सभी परिचित हैं, फिर भी एक बार हम उस पर दृष्टिपात करते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है और कूड़े से मुक्त इस देश को करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दास्ता से मुक्त कराया, परंतु दास्ता से तो यह देश मुक्त हो गया, पर उनकी स्वच्छता का स्वप्न पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.4
96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। व्याख्यान के षष्ठम भाग में आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत अभियान विषय पर विचार किया गया। व्याख्यान के सप्तम भाग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम विषय पर विचार किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।